और अब की बार अगर सरकार का और किसान का आमना सामना हो गया तो ये बात आप एफिडेविट पे लिख के ले लो, सरकार ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, सरकार गायब हो जाएगी। हमें दिल्ली की तरफ मार्च करना पड़े, अपने ट्रैक्टर ट्रेलिया में तेल डलवाओ, इनको और ज्यादा बढ़िया ढंग से पन्ने समेत तैयार करो। राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं रणबीर धनखड़ और भाई आप देख रहे हो हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। आज सेक्टर 5 के अंदर हैं। यहाँ पर एसकेएम के आह्वान पर 3 दिन का धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसके अंदर एसकेएम के अंदर जो शामिल विभिन्न जो किसान यूनियन है वह, और साथ में सेंट्रल ट्रेड यूनियन CTU के जितने भी संबंधित जो यूनियन है वो भी धरना प्रदर्शन के ऊपर पहुँची है। भाई और है ना, आप देखोगे ये देखो महापड़ाव को अपना समर्थन देने के लिए सीटू वाले भी साथ में आए हैं। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से मजदूर CITU के नेतृत्व में यहाँ पे पहुंचे हैं। अभी एक और बड़ा जत्था यहाँ पे पड़ाव स्थल पे पहुंचने वाला है, जिसमें आंगनवाड़ी की वर्कर, हेल्पर, आशा वर्कर, वन विभाग के मजदूर और ग्रामीण सफाई कर्मचारी आज यहाँ पे समर्थन देने के लिए पहुंचे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ से जो संबंधित है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इधर आप देखेंगे कि संयुक्त रूप से लोग यहाँ झंडा उठाए खड़े हैं, किसान यूनियन के और कर्मचारी संघ के भी। वर्कर जो यूनियन है अपने हरियाणा की, जो कि सीटू से संबंधित है, वो भी अपना समर्थन देने खातर इस धरना प्रदर्शन पर पहुंची है। ये एसकेएम के साथ में कंधे से कंधा मिलाने के लिए यहाँ आशा वर्कर यूनियन भी पहुंची है। मैडम जी, कुछ दिन पहले जो आपका धरना प्रदर्शन हुआ था, उसके अंदर सरकार के द्वारा आपकी मांगे मान ली गई थी, तो उसके बावजूद भी आप यहाँ धरना प्रदर्शन। देखो जी, सरकार ने हमारी डिमांड कुछ सुनी थी और सरकार ने ये कहा था कि आपकी 2100 रुपये में बढ़ोतरी हुई है और उसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। और सरकार ने 2,20,000 रुपये रिटायरमेंट बेनिफिट देने की हाँ भरी थी, और जो हमारे रूटीन एक्टिविटी के हैं 2,000 रुपये फिक्स और 4,000 रुपये जो फिक्स हैं बढ़ोतरी, वो सरकार ने हाँ भरी थी कि सभी आशा वर्करों को दिया जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी लेटर ऐसा जारी नहीं हो रहा और लगातार आशा वर्करों के ऊपर ऑनलाइन काम का दबाव दिया जा रहा है। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा जो CTU से संबंधित है, वो भी यहाँ पे भाई जो केथल से आए हैं, ये भाई समर्थन देने के लिए आए हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो। ग्रामीण सफाई कर्मचारी उनका स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज हम पंचकुला के अंदर जो है ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के मांग और मुद्दों को लेकर के आज जो किसान मजदूर छात्र कर्मचारी एकता का जो एकता जो बनी है, उसको हम समर्थन करने के लिए आए हैं। और हमारी मांग है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी आज लगभग 17 सालों से गांव के अंदर अपनी सेवाएं दे रहा है, आज तक वो कच्चा क्यों है। हमारी सरकार से यही सवाल है कि विधानसभा के अंदर पॉलिसी बना करके गाँव के सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए। जब तक पक्का ना, न्यूनतम वेतन 26,000 की हमारी मांग है। नए सफाई कर्मचारी भर्ती करने की हमारी मांग है। और आज महंगाई के आंकड़ों के साथ जोड़ करके हमारा वेतन देने की जो हमारी सरकार से हमारी मांग है। अगर फिर भी सरकार हमारी बातों को अनदेखा करती है तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन और तेज होगा। आज आप देख रहे हैं पूरे देश की राजधानियों के अंदर जो है किसान मजदूर छात्र कर्मचारी एकता अपनी एकता दिखाते हुए सरकार को, चाहे सेंटर की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो, आज वो चेतावनी देने आए हैं कि मेरे को 5 दिन हो गए और ये झाड़ू मेरे हाथ में है, ये मेरा घर है, मेरी धरती है, ये इसमें यहाँ पर इतना गंद था, आज तक किसी ने झाड़ू नहीं मारी, किसी ने झाड़ू नहीं मारी। सरकार कहाँ सफाई अभियान पे इतना पैसा खाएगी, कहाँ पंचकुला की सफाई, इधर गंद दिखा दो। ये किसान ने, ये तो सफाई करने वाला किसान है, जिसको आतंकवादी बलात्कारी फंडिंग पता नहीं क्या क्या नाम रखे, इस सरकार ने मारे पता नहीं क्या क्या नाम रखे। हम दंगा प्रसाद करने वाले आदमी नहीं, हम तो काम करने वाले आदमी है। और मैं जो हूँ वाइस प्रेसिडेंट हूँ करनाल का और संघ ब्लॉक का प्रधान हूँ। सर, जो यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन किया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये जी भाई,
जो बॉर्डर पे 13 महीने वहाँ किसान बैठे रहे, सरकार ने, मोदी सरकार ने वादे किए थे, तो उसके ऊपर कोई गौर नहीं किया, संज्ञान नहीं लिया गया। तो इसलिए सरकार को किसान, मजदूर, सारा भाईचारा चिताना चाहता है, जहाँ तो वादे वो पूरे कर दो, नहीं तो 24 आने वाला है, 24 में किसान मजदूर मिलकर के तो आपको जैसे बनाया था वैसे गिराने के हम काम करेंगे, तो नहीं तो ये पहले ये काम करना शुरू कर दो। सर, ये आज बता रहे हैं कि धरना प्रदर्शन दोपहर को ख़त्म हो जाएगा। मान लें कि सरकार ने आज आपकी मांग नहीं मानी, मैंने जो ब्यौरा पढ़ा उसके अनुसार जो कमेटी हो शायद सरकार से बात करने के लिए गई हुई है, सरकार अगर बात नहीं मानती है तो आगे का क्या रुख होगा एसकेएम? जी, अगर हमारी मांगे नहीं मानती सरकार आज, तो ये चेतावनी के लिए 3 दिन का पड़ाव था सरकार को, चेतावनी देने के लिए कि अगर तो हमारी जान तो मांगे मानो, नहीं तो हम अगला कोई एक्शन लेंगे। तो ये तो हमारी कमेटी जो सीनियर कमेटी है वो ही सारे संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ही फैसला लेगा कि अगला काम हमने क्या करना है। तो अगर हमारे को दिल्ली में दोबारा जाके मोर्चा लगाना पड़ा इन मांगों को मनवाने के लिए, तो वो भी, उसके लिए भी हम तैयार बैठे हैं। मैं ओम प्रकाश, अखिल भारतीय किसान सभा का राज्य कमेटी सदस्य हूँ, और हम यहाँ हज़ारों किसान मजदूर हज़ारों व्हीकलों में, ट्रैक्टरों में यहाँ पहुँचे हैं। हमारा उद्देश्य है कि केंद्र सरकार जो बड़े बड़े कॉरपोरेट धन्ना सेठों के हक में नीतियाँ लागू कर रही है, वो हमारे जो मजदूर और किसान हैं उनकी उपेक्षा कर रही है। उस उपेक्षा को हटाने के लिए और मजदूर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बजट दे, उनके हक में नीतियाँ लागू करे, खेती को लाभकारी बनाए और MSP की संवैधानिक गारंटी दे। बिजली जो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसका निजीकरण रोके। 9 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और हरियाणा का सर्व कर्मचारी संघ और संयुक्त किसान मोर्चा ये इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी तमाम मांगों के लिए, क्योंकि ये मजदूर और किसानों का और कर्मचारियों का केंद्र सरकार बड़े धन्ना सेठों के सह पर शोषण कर रही है। मेरा नाम डॉक्टर सिक्किम में नैन शौकंद है और मैं उचाना जो संयुक्त मोर्चा किसान मजदूर मोर्चा है उसकी प्रधान हूँ, और जो हमारा हरियाणा मोर्चा उसकी सदस्य हूँ, और भारत का जो मोर्चा उसकी भी सदस्य हूँ। और हम लगातार 3 दिन के लिए 72 घंटे का पड़ाव है। यहाँ हमारी जो मांगे है, जो सरकार ने हमें झूठ बोल के उठाने का काम किया था, MSP की जो लड़ाई थी उसके ऊपर हम लड़ रहे हैं। अभी जो हमारे जो मुआवजे की बातें हैं वो बाकी हैं। जो सरकार है हमें बार बार आश्वासन देती है और उठा देती है, तो हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हमने हथियार रखे हैं, चलाना नहीं भूले, या तो आप अपनी हरकतों से बाज आइए, वरना यदि ट्रैक्टरों का मुंह दिल्ली की तरफ होगा तो दोबारा से दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे। आपकी बार मैंने देखा है एसकेएम के साथ में जो विभिन्न ट्रेड यूनियन है वो भी एसकेएम के साथ में समर्थन देने के लिए आई हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हम लड़ रहे थे अलग अलग दिशा में, मंजिल एक थी, दिशा भी एक थी, पर वही बात है कि हमारे तरीके अलग थे, रास्ते अलग थे। अब हमने तिरंगे के नीचे सारे झंडे लगा दिए, सारी समस्याओं को, किसान का, मजदूर का, महिला का, व्यापारी का, कर्मचारी का, सभी को एक ही पल्लड़ के ऊपर हम सारी समस्याओं को लेके आए हैं। अब सरकार के साथ एकजुट होके पाँव से पाँव मिला के, हाथ से हाथ मिला के लड़ेंगे। गुरनाम चौधरी जो यूनियन है भारतीय, वो इसके अंदर शामिल नहीं, वो तो संयुक्त मोर्चे से बाहर है, और वो संयुक्त मोर्चा भारत का एक ये कह सकते हैं नियम है, क्योंकि जो राजनीतिक है, राजनीतिक का एक दायरा है हमारे बीच में। हम चाहते हैं, वैसे वो बाहर नहीं है, लड़ाई वो भी किसानों की लड़ रहा है, पर वही बात है कि उसने रास्ता, धरना प्रदर्शन पे नहीं, धरना प्रदर्शन पे कुछ लोग हैं उनके, और यदि नहीं है लड़ाई तो वही है ना, MSP की लड़ाई है। लोगों के होने में और गुरनाम चौधरी जी के होने में बहुत फर्क है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हम सभी हैं, जब आपने देखा होगा पीछे गुरनाम को अंदर रख लिया था, आपने पता है, तो सभी संगठनों ने इकट्ठा होकर लड़ा था। तो ऐसे ही यदि हमारे ऊपर कोई वार होता है तो गुरनाम चौधरी भी आएगा। हमारे मनभेद नहीं है, मतभेद हैं, मंजिल एक ही है, रास्ता एक ही है। कुछ लोग हैं जो अलग संगठनों से, अलग विचारधारा से चल रहे हैं, पर बात यह है कि हमारे जो मुद्दों की लड़ाई है वो हम इकट्ठा ही लड़ेंगे। हमारे विभिन्न तरीके के झंडे हैं, पर वो तिरंगे के नीचे है। हमारी एसकेएम का पंचकुला के अंदर धरना प्रदर्शन चल रहा है भाई। इस धरना प्रदर्शन के ऊपर सभी जो कर्मचारी यूनियन हैं वो भी अपना भाई समर्थन देने खातर यहाँ पे आई हैं, और मेरे ख्याल से 2024 के अंदर सरकार के लिए बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी ये होने वाली है। हमारा संगठन है CITU, उससे जुड़ी हुई जो तमाम यूनियनें हैं, चाहे आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, भवन निर्माण में काम करने वाले, गांव के सफाई कर्मचारी, वन विभाग के मजदूर, अलग अलग महकमों में काम करने वाले जो लोग हैं, उनका संगठन है CITU। मैं उसका हरियाणा का उपाध्यक्ष हूँ, भवन निर्माण कामगार उनका राज्य का अध्यक्ष हूँ।
आज आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, वन विभाग के मजदूर और ग्रामीण सफाई कर्मचारी प्रोटेस्ट लेके आए हैं यहाँ इस मजदूर किसान महापड़ाव में शामिल होने के लिए। और ये देश की तमाम राज्यों की राजधानियों के अंदर ये पड़ाव जो है वो होने लग रहा है 3 दिन से। और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये पड़ाव है चेतावनी, देश और प्रदेश की सरकार को चेतावनी के लिए पड़ाव किए जा रहे हैं कि या तो तुम अपनी जो मजदूर किसान की विरोधी नीतियां हैं उनसे बाज आएं, नहीं तो 2024 में लोग आपको चलता करेंगे, छोड़ेंगे नहीं है। इस पड़ाव के बाद आशाओं का, वन मजदूरों का, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का प्रोटेस्ट होना है डायरेक्टर के ऑफिस पे या आशाओं के, आपका एनएचएम का डायरेक्टर। मैं 1 मिनट रोकूंगा सर। हाँ जी। आशा वर्कर का तो शायद आंदोलन 3-4 महीने चल गया था और सरकार ने कुछ मांगे मान ली थी, उसके बावजूद भी सरकार को बार बार आंदोलन की धमकी देना, बार बार आंदोलन के लिए खड़ा होना, ये कहाँ तक जायज़ है? ये आप टेबल पे बैठ के ये कहते हैं कि आप एक तो वो जो आंदोलन में जो भी मांग माननी थी वो तो सबको पता है जैसी माननी थी जो मांग रहे थे, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने आपकी मांगे नहीं मानी थी तो आप क्यों आंदोलन से क्यों उठेगी? पूरी बात तो सुनोगे ना, आप बीच में बात मत काटो, मेरी पूरी 1 मिनट सुन लो आप, उसके बाद फिर आप जो भी आप पूछोगे वो मैं दूंगी जवाब। अब जो बात टेबल पे बैठ के हाँ भरी, उसको लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। वो नहीं किया। 6 महीने से वेतन रुका हुआ है, 2.5 महीने से तो इसलिए रोक लिया कि हम आंदोलन कर रहे थे, 1 महीना अब आंदोलन के बाद का हो गया और 1 महीना हड़ताल से पहले का रुका हुआ था, तो ऐसे करके 6 महीने का वेतन रुका हुआ है। जिस मजदूर को जो रोज़ कमा के खाने वाला है उसको 6-6 महीने आप उसका वेतन नहीं दोगे तो क्या वो आंदोलन की धमकी दें कि ना दें, आप बता दीजिए। 6 महीने हो गए, ऊपर से कोई डिवाइस नहीं है, जो फ़ोन दे रखे हैं विभाग ने वो ख़राब हो लिए। वहाँ पे टेबल पे बैठ के बात हो गई, ठीक है नया टैब दे देंगे, उस वक्त में काम करा लेंगे, हम आप पे ऑनलाइन काम की वो नहीं डालेंगे दबाव। अब ना तो उन्होंने पैसा दिया ऑनलाइन काम के लिए, वो ना कोई टैब आया अभी तक। अब नए सिरे से 4 दिन वर्कर को काम पे गए हुए नहीं हो गए, उनको 4 चिट्ठियाँ मैं दिखा दूँगी, आज आपको हटा देंगे, आपको काम से हटा देंगे। आपको जो धमकियाँ दी जा रही हैं तो उन धमकियों का वर्कर क्या करेगी? यदि हमें धमकियां मिलेंगी, यदि हमें हमारा वेतन नहीं मिलेगा, जो टेबल पे बैठ के सरकार समझौता करेगी, यदि उसको लागू नहीं किया जाएगा तो हमारे पास इससे अलग और कोई रास्ता नहीं है। और हम कोई धमकी किसी को नहीं दे रहे हैं, हम क्या धमकी देंगे? हम जनता हैं, हम जो है कमा के खाने वाले लोग हैं, लेकिन हम अपने हक और अधिकार के लिए बोलना ज़रूर जानते हैं। कोई हमें दबाने की कोशिश करेगा तब हम ज़रूर कहेंगे कि हम दबेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। ना हम सरकार के लाठी गोली डंडे से डरते हैं, ना उनकी धमकियों से डरते हैं। अपने साथ में जुड़ गए हैं भाई किसान यूनियन, किसान संगठन के सबसे बड़े नेता रवि आजाद जी। इनका अगर मैं भी खड़ा छोटा लागू तब इनका अगर देखा जाए तो किसान यूनियन में इतना बड़ा है, कितने बड़े हैं भाई? हम इनका नेता नहीं, छोटे से किसानों के सेवक है, छोटे से। आजाद जी एक बात बताना, आज किस तरह के प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल आज अगर सरकार के द्वारा मांगी तो के द्वारा नहीं मानी जाती नहीं होता है आगे का। देखिए अभी तो हम केवल एक अल्टीमेटम के रूप में, एक चेतावनी के रूप में, और सरकार ने जो वादे किए, वादा खिलाफी की, हम केवल वायदे याद दिलाने के लिए राजधानी में आए हैं और पहले से समय तय करके आए हैं 72 घंटे का। सरकार समझदार होगी तो मान लेगी और नहीं तो फिर आमना सामना किसान का और सरकार का होगा। और अब की बार अगर सरकार का और किसान का आमना सामना हो गया तो ये बात आप एफिडेविट पे लिख के ले लो, सरकार ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, सरकार गायब हो जाएगी देश में। सभी आज़ादी इस आंदोलन में एक चीज मैं अलग से देख रहा हूँ, जो कर्मचारी संघ जितने भी हैं वो सभी यहाँ पे अपना समर्थन देंगे। देखो आप आंदोलन कितनी बड़ी। देखिए संयुक्त किसान मोर्चा ने सबको सिखाया कि मिलके आंदोलन करेंगे तो सफलता मिलेगी। सरकार हर वर्ग के खिलाफ कानून बना रही है, हर वर्ग को खत्म करने के लिए नई नई पॉलिसी लेके आ रही है। आज प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज जो है आप आशा वर्कर बहनों को देख लो, आप सफाई कर्मचारियों को देख लो, उनको 6-6 महीने से उनको अपनी पगार भी नहीं मिल रही है। हालात इतने खतरनाक है, महंगाई आसमान में है, बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है। सरकार का लक्ष्य है सुई से लेकर के जहाज तक पे
कंपनियों का कब्जा देना, जमीन जो हो वो चंद पूंजीपतियों के हाथ में हो, आपका खाना चंद पूंजीपतियों के हाथ में हो, आपकी बिजली चंद पूंजीपतियों के हाथ में हो, आप और हम सब सरकार चाहती है बंधुआ मजदूर बन के काम करें। और जब जब शोषण बढ़ता है, जब जब अन्याय बढ़ता है, तब सब संगठित होते हैं। और ये जो 2023 का साल है और ये जो 24 का साल है, ये आंदोलनों के माध्यम से परिवर्तन का साल है। बड़े बदलाव आंदोलन से होते हैं। सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री जी की तरह झूठ नहीं बोलते। प्रधानमंत्री जी ने वो तो रोज अब राजस्थान में जाके गारंटी दे रहे हैं। पहले जो है उन्होंने गारंटी, अब पहले देश को गारंटी दी कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसान का कर्जा माफ होगा, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, किसानों को C2+50 के हिसाब से लागत का मूल्य मिलेगा और किसानों की आमदनी दुगनी होगी। ये यहाँ किसान बैठे, बताओ भाई कोई वादा पूरा होया क्या आज तक? अब वो राजस्थान में जाके वादा कर रहे हैं कि सिलेंडर 450 रुपए में मिलेगा राजस्थान में। तो भाई हरियाणा वालों ने जो है मोरडी का बाठा मार रखा है कि पहले हरियाणा वालों को क्यों नहीं देते, यूपी वालों को क्यों नहीं देते, और 10 स्टेट है उनको क्यों नहीं देते। ये जो है वो लोग हैं जिनकी झूठ बोलने में PhD है। RSS का काम यही है, झूठ बोलना, लोगों को जाति और धर्म के नाम पे लड़वाना, उनको क्षेत्र के नाम पे लड़वाना। लेकिन अब हम इकट्ठे हो चुके हैं। सरकार हमें बांटने के लिए आई थी, सरकार हमें बांटने के लिए आई है, लेकिन जो सरकार हमें बांटना चाह रही है, अब की बार उस सरकार के पैर तोड़ देंगे भाई। चालन जोगा नहीं छोड़ना चाहिए, सरकार कान खोल के सुन ले। प्रियंका बेटे, मैंने आपका भाषण सुना, काफी ओजस्वी भाषण देते हो। अगर देखा जाए तो किसी आंदोलन के अंदर या कोई भी अगर हम कोई कार्य करते हैं, उसके अंदर युवा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। आप एक नारी शक्ति भी है और युवा शक्ति भी है। इसमें आप युवा शक्ति को और नारी शक्ति का कितना योगदान मानते हैं? देखिए, योगदान तो आपने देखा होगा कि देश का इतना बड़ा आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर चला, सबसे ज्यादा उसमें भागीदारी रही तो बाण बेटिया की महिलाएं की रही है। क्योंकि पहले जितने भी आजादी के टाइम में भी आपने देखा होगा कि इतनी महिलाएं नहीं होंगी कि जितनी महिलाएं किसान आंदोलन के टाइम थी जब दिल्ली के बॉर्डर घेरे गए। और उसके बाद लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या सरकार बड़े बड़े नारे लेकर आई और बेटियां की सबसे बुरी हालत थी सरकार के अंदर। और ये तो साथियों, आज हमारी जो बातचीत अपना 21 सदस्यीय शिष्टमंडल गया था, राज्यपाल के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है। लेकिन अपने न्यू बेरा है कि राज्यपाल के माध्यम से अपने 3 ज्ञापन दिए। एक ज्ञापन है जो केंद्र सरकार से संबंधित है, जिसमें अपनी मुख्य मांग है MSP की कानूनी गारंटी, C2+50% यानी लागत का 1.5 गुना दाम, कर्जा माफी, और तीसरी है जो बिजली का कानून बनाना चाहती है सरकार, उस बिल को वापस ले। हमारे विरोध करते हुए 4 किसान और एक पत्रकार को लखीमपुर खीरी में अजय टैनी मिश्रा के लड़के ने अपनी गाड़ी चढ़ा के रोन दिया, उसको फांसी की सजा मिले। और उसके बाद अजय टैनी मिश्रा को कैबिनेट से बाहर करके उसके ऊपर 120B की धारा लगी हुई है, उसके तहत गिरफ्तारी हो। सबको बुढ़ापा पेंशन मिले, सभी तरह के निजीकरण पर रोक लगे, हरियाणा में न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए हो, और जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने की नीति बनाई जाए। आज बुढ़ापा पेंशन के साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम भी बहाल होनी चाहिए बिना किसी शर्त के। 2020 का, 2021 का, 2022 का और साडी की फसल 2023 की थी जो, इन सब के भी मुआवजे और बीमे अभी पेंडिंग है। अब ये चाहते हैं वो सभी किसानों को पूर्ण रूप से मिले। और अभी एक पता लगा है, हमारा एक बेलगाम सा मंत्री है, खेती बाड़ी का कल्याण मंत्री के नाम से जानते हैं वैसे तो, JP दलाल। भाई किसी कौम को और किसी आदमी को तो कुछ बुंडा नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिसका नाम है उसका काम कर रहा है। गलत बोलता है किसानों के बारे में,
पूरा संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा का इस बात की निंदा करता है जिस तरह के उसके बयान आए हैं। ये बहुत गलत बात है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मंत्री हमारे किसानों के बारे में, हमारी माँ बहन और बेटियों के बारे में कोई गलत शब्द करता है यूज, उसकी निंदा तो करेंगे लेकिन उसे मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। हम चुप रहने वाले लोग नहीं हैं। देखिए जितने भी मामले हैं, चाहे वो चंडीगढ़ में केस दर्ज हुए अपने ऊपर, चाहे पंचकुला में हो, चाहे दिल्ली में और चाहे हरियाणा में, चाहे सेंटर के अधीन है, चाहे यूटी के अधीन है और चाहे हरियाणा सरकार के, उन सब की वापसी, ये मुद्दे आज डिस्कस करके आए हैं। राज्यपाल महोदय ने एक एक बात को बहुत ध्यान से सुना है, सब बातें विस्तार से हुई हैं। अपने 3 ज्ञापन किसानों के सेंटर सरकार के पास एक भेजा गया, एक हरियाणा सरकार के पास भेजा गया जिसमें स्थानीय मांग है जिनका मैंने कुछ जिक्र भी किया है, और दूसरा जो हमारे मजदूर कर्मचारी स्कीम वर्कर से संबंधित है वो तीसरा ज्ञापन दिया गया है। ये तीनों ज्ञापनों पर राज्यपाल ने अपनी रिकमेंडेशन के साथ सरकारों को भेजने का वायदा किया है और जैसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बोलने बात करी है, हम उम्मीद कर सकते हैं सरकार के पास हमारे ज्ञापन जरूर जाएंगे। लेकिन हमें इस बात का भी पता है कि हरियाणा की सरकार है चाहे दिल्ली की सरकार है, ये केवल ज्ञापनों से मानने वाली नहीं है। आप सब बधाई के पात्र हैं जो 72 घंटे यहाँ प्रदर्शन किया। आपने यहाँ यह भी सिद्ध कर दिया चाहे बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हम अपने ट्रैक्टर ट्रेलियों में रह के ही अपना खाने पीने का सामान, रहने का बिस्तर सब कुछ साथ लेकर आए हैं। मैं सभी मजदूरों को, सभी किसान साथियों को इस बात की फिर एक बार संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से बधाई देते हुए कि बहुत शानदार आपका ये प्रदर्शन रहा, लेकिन ये अंतिम नहीं है साथियों, हमें और तैयारी है। ये तो ट्रेलर है, यदि आपने फिल्म बनानी और बनानी पड़ेगी उसकी तैयारी के लिए कल से जुट जाए। आपके विश्वास पर साथियों मैं दावा कर सकता हूँ कि हरियाणा का एक एक मजदूर, एक एक किसान संयुक्त किसान मोर्चे की कार पर खड़ा उतरेगा और हम हरियाणा के एक कदम भी पीछे नहीं रहने देंगे। हमें दिल्ली की तरफ मार्च करना पड़े, अपने ट्रैक्टर ट्रेलिया में तेल डलवाओ, इनको और ज्यादा बढ़िया ढंग से पन्ने समेत तैयार करो और ठोक में चल लेंगे, सरकार ने झुकावांगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। इसके साथ आज समापन किया जाएगा। जब कारपोरेट का बड़े साहूकारों का माफ हो सकता है तो हरियाणा के किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं हो सकता, ये एक मुद्दा है। सरकार बिजली पे कानून बनाना चाहती है, उसका बिल भी संसद में पेश कर दिया, हम उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये सब स्लैब एक करने से किसान के ऊपर बहुत बड़ा बोझ होगा। खेती की बिजली अब हमें बहुत सस्ती मिल रही है, महंगी बिजली से हम खेती नहीं कर पाएंगे, उसका विरोध करते हैं। और लखीमपुर खीरी के अपराधियों को सख्त से सख्त सजा, अजय टैनी मिश्रा कैबिनेट से बाहर हो और उसके बेटे ने जो 4 किसान और एक पत्रकार को अपनी गाड़ी से रौंदा था उसको जल्दी से जल्दी फांसी दी जाए। ये बड़े मुद्दे हमारे केंद्र सरकार से संबंधित हैं। हरियाणा सरकार से संबंधित सभी तरह के मुआवजे, बीमा कंपनियों की लूट पर रोक और जो भी यहाँ मुकदमे दर्ज हुए उनको वापसी, और खासकर इस साल जो बाढ़ आई जमुना नदी में, घाघर नदी में और मारकंडा नदियों में, उनकी वजह से 7000 एकड़ फसल जड़ी हमारी डूब गई, दोबारा बोनी पड़ी, दोबारा भी डूबी और बहुत किसानों के खेत खाली रह गए, चाहे खाली खेत है चाहे फसल मरी है, सबको मुआवजा दिया जाए। बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ ट्यूबवेल खराब हो गए, मकान चिढ़ गए और बहुत नुकसान किसानों का पशुधन का हुआ है। 45 किसान भी हमारे साथी हुए, उन सबको मुआवजा देते हुए उचित कार्रवाई हो। और इन मुद्दों को लेकर हम राज्यपाल के माध्यम से ज्ञापन देकर आए हैं। हमारे मजदूरों के भी ज्ञापन दिए गए जिसमें श्रम कोड 4 की बजाय पहले वाले कानून बहाल किए जाएं और न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये लागू किया जाए। जितने भी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, पक्के कर्मचारियों को रिटायरमेंट पे पेंशन के लाभ दिए जाए, पुरानी पेंशन की। मुलाकात कैसे रही, कैसे? हमारी बहुत अच्छी मुलाकात रही है और आप एक बात देखेंगे, किसानों में एक चेतना नई जगी है। हमारे अम्बाड़ा के साथियों ने जो BKU भगत सिंह के नाम से यूनियन है
उन साथियों ने बहुत मेहनत करके ये 72 घंटे सब लोगों को यहाँ, ये कोई शर्त नहीं थी, एक बहुत बड़ा लंगर लगाया, उनका आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे किसान साथी भी सैकड़ों की संख्या में अपनी ट्रेलियों में लंगर का पूरा माल लेकर आए और उन्होंने जगह जगह अपना खाना बना के खाया। हम पूरे प्रदेश की जनता का, विशेषकर हमारे अम्बाड़े के साथियों का और सब मजदूरों किसानों का बहुत आभार व्यक्त करते हुए आज का ये 72 घंटे का धरना यहाँ समाप्त किया गया है। तो आगे मैं कोई समय विशेषकर दिया आप गया है? मीडिया के लोगों का भी बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ जी। समय सीमा ये है कि 11 तारीख को हम हिसार में एक मीटिंग करेंगे 11 दिसंबर को, और उसमें आगामी फैसला लेंगे और हमारा फैसला हो सकता है दिल्ली की तरफ कूच करने का। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका। की एक विशेष रिपोर्ट सेक्टर 5 के महापड़ाव से, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा और जितनी भी जो ट्रेड्स यूनियन है, श्रम कर्मचारी जो संघ हैं, उनके द्वारा जो आयोजन कराया गया था उसकी। और भाई जब वीडियो अच्छी लगे तो कृपया भाई वीडियो को लाइक कमेंट और भाई लिंक ने शेयर करियो, और होस्ट कहता भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बार फिर रणबीर धनखड़ की तरफ से आप सबको हाथ जोड़ के राम राम।